सीखते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में क्यों दिया गया है और पवित्र आत्मा का विश्वासियों के जीवन में क्या काम है। तो आइए हम इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय खोलें। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन और 19 वचन। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में और अपने अपने हृदय में प्रभु के सामने प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करने के लिए शक्ति देता है, बल देता है, अगुवाई करता है, सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करता है, हियाब देता है, हिम्मत देता है, दिलेरी देता है, ताकि हम क्या कर सके, गवाही दे सके, हम राजाओं के सामने खड़े हो सके, हम ऑफिसर्स के सामने खड़े हो सके। और आज हम प्रभु के कलाम से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करने के लिए, हमें भक्ति करने के लिए, हमें कीर्तन करने के लिए, हमें गीत भजन गाने के लिए, हमें स्तुति गान करने के लिए, हमें आत्मिक गीत गाने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है 18 वचन का आखिर वाला हिस्सा, आखिर वाली लाइन क्या लिखा है? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, पर आत्मा से भर जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। एवरी डे इन फीलिंग। एक बार आत्मा से भर गए इतना काफी नहीं है, एक बार आत्मा से भर गए इतना काफी नहीं है, बट एवरी डे, प्रतिदिन हमें आत्मा की भरपूरी चाहिए। प्रतिदिन हमें आत्मा से भरना है। प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा की इनफिलिंग चाहिए। प्रतिदिन हमें आत्मा की शक्ति चाहिए। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट करके मैसेज आया 18 वचन की आखिरी लाइन, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ? क्यों पवित्र आत्मा से भरना है? मैं पिछले दिनों में भी कह रहा था कि पवित्र आत्मा से भरना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कमरे में जाकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से भरना इसलिए भी नहीं है कि हम बाहर जाके गवाही दें। पवित्र आत्मा से भरना इसलिए भी जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है और यह प्रतिदिन भरना चाहिए। प्रतिदिन। जब आप चर्च में इतवार को आते हो, उस दिन भी आपको पहले सुबह सुबह उठ के क्या करना है? प्रार्थना में समय व्यतीत करना है और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। और कलाम कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा, जब वह तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? हालेलुया। सीखा था ना हमने, जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम शक्ति पाएंगे। जब हम शक्ति पाएंगे तो हम घंटा 1.5 घंटा तो मामूली से प्रार्थना में बैठ जाएंगे। हालेलुया। जिनके पास पवित्र आत्मा है वे अपने आप को चेक करें, वे अपने आप को चेक करें कि क्या वो रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठ पाते हैं या नहीं। और ये मैं फैमिली प्रेयर की बात नहीं कर रहा, ये मैं मोबाइल प्रेयर की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपकी पर्सनल लाइफ की प्रेयर की बात कर रहा हूं। क्या आप प्रतिदिन, चाहे वो आधे घंटे के लिए 2 टाइम बैठते हो या 1 घंटे के लिए बैठते हो, क्या आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरकर
एक बार या 2 बार प्रार्थना करते हो? अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरे, और मुझे पता है एक बार आप सब भरे हुए हो, एक बार तो आप सब भरे हुए हो, लेकिन रोज, मैं रोज की बात कर रहा हूं, एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन प्रेयर लाइफ, प्रतिदिन इस वचन को पढ़ना, प्रतिदिन प्रार्थना में बैठना। यदि आप ये 3 काम करते नहीं हैं, कौन से 3 काम? यदि आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते तो क्या है? गड़बड़ है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा, उसे प्रार्थना से डर नहीं लगेगा, उसे वचन से डर नहीं लगेगा। वो मौका ढूंढता रहेगा कैसे ना कैसे वो थोड़ा सा समय बाइबल के साथ स्पेंड कर ले, कैसे ना कैसे वो थोड़ा सा टाइम प्रार्थना में बैठकर स्पेंड कर ले। तो आप सबको इस बात को अपने सन्मुख रखना है। लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ हर एक दिन, ताकि क्या कर सके? 19 वचन में क्या लिखा है? और आपस में भजन और स्तुति गान, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करें। हालेलुया। कितनी बातें यहां पर? 3 शब्द यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। एक है भजन, एक है भजन, दूसरा है हिम्स जिसे स्तुति गान कहा गया, और तीसरा है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, आत्मिक गीत। तीनों के लिए इंग्लिश में अलग अलग शब्द, हिंदी में भी अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अगर किसी ने भजन गाना है, भजन का मतलब वो भजन नहीं जैसे हमारे मन में आ जाता है कि है ना, वो वाला भजन नहीं। भजन का मतलब भजन संहिता, जबूर। क्या? जबूर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ खुदा बंदे कर चलिए, के आओ खुदा बंदे कर चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो क्या करेंगे? हम भजन गा पाएंगे, जबूर गा पाएंगे। दूसरा है स्तुति गान। स्तुति गान, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो हम स्तुति के गीत गाने पाएंगे। कौन से गीत? तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं पूरे दिल से, पूरे मन से। तो हम क्या कर पाएंगे? स्तुति कर पाएंगे। हालेलुया। स्तुति के गीत गाने पाएंगे। स्तुति प्रशंसा करो प्रभु, जय जयकार करो, हालेलुया तेरी आराधना करो सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। तो स्तुति गान। कौन से गान? स्तुति गान। और तीसरा है आत्मिक गीत। कौन से गीत? आत्मिक गीत। मैनू पर दे, पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, पर दे, मैनू पर दे, ओ मैनू पर दे, पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, नाल रू नाल पर दे, मैनू पर दे, पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, पर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो तीनों तरह के गीत हैं। क्या है? तीनों तरह के गीत हैं। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। यू कैन नॉट चूज योर ओन। कोई धुन आपको अच्छी लग रही है इसलिए आप उसे गाएंगे, ये सही नहीं है। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। चर्च, पवित्र आत्मा से भर जाओ और प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। खास करके क्वायर, पवित्र आत्मा से भर जाओ।
प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर जाओ, प्रतिदिन अपना रिश्ता पवित्र आत्मा से कायम करो, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ, उसके साथ अपना समय व्यतीत करो, एवरी डे, प्रतिदिन, ताकि वह आपकी अगुवाई कर सके। क्या करने के लिए? जबूर गाने के लिए। क्या करने के लिए? स्तुति गान करने के लिए। क्या करने के लिए? आत्मिक गीत गाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये पवित्र आत्मा है जो हमें शक्ति देता है और समझ देता है और बुद्धि देता है। हमें बताता है कि हमें क्या गाना है, हमें कैसा ही गाना है। इवन बजाने वालों को भी, बजाने वालों को भी, बजाने वालों को भी, चाहे आप ताली बजा रहे हैं, हाँ, जरूरी नहीं तबला या ये कॉन्गो या ये, आप ताली बजा रहे हैं, जरूरी नहीं यहां से गा रहे हैं, इवन आप जब यहां से भी गा रहे हैं, क्या हो रहा है? आप सबको क्या चाहिए? आप सबको क्या चाहिए? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। बोलिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। बोलिए गीत गाने के लिए, बोलिए जबूर गाने के लिए, बोलिए आत्मिक गीत गाने के लिए, बोलिए स्तुति गीत गाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। जब भी आप चर्च में आते हैं, जब भी आप प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, आराधना के लिए, बंदगी के लिए, दुआ के लिए, अपने माइंड को तैयार करके आए, प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत करके आए। ऐसे नहीं रोटी बनाते बनाते यहां पर आ गए, ऐसे नहीं झाड़ू मारते मारते यहां पर आ गए, ऐसे नहीं बर्तन साफ करते करते यहां पर आ गए। अपने माइंड को तैयार करो, अपने दिमाग को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही आपका ध्यान प्रभु की आराधना की ओर, बंदगी की ओर, दुआ की ओर, चर्च की ओर, भवन की ओर, प्रार्थना की ओर हो जाए, वचन की ओर हो जाए। आज मुझे चर्च में जाना है, आज मुझे गीत गाना है, आज वहां पर कौन सा गीत गाएंगे? अगर गाएंगे तो मैं उनके साथ गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा? आज चर्च में जब गीत गाएंगे तो मैं ताली बजाऊंगा। आज जब चर्च में जाएंगे तो गीत गाएंगे तो मैं भी नाचूंगा। आज जब चर्च में जाएंगे तो आराधना चल रही होगी तो मैं भी आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहां से तैयारी होगी? कहां से? घर से तैयारी होगी, घर से। और इसकी मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मदद करेगा। लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और भजन गाओ, स्तुति गान गाओ और आत्मिक गीत गाओ। और फिर एक और लाइन आगे लिखी है, क्या लिखा है? और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सन्मुख भजन और कीर्तन करते रहो। लेकिन ना मैं इसको देख रहा था जब इंग्लिश में, तो ये इस तरह से है, पवित्र कि अपने अपने मन में एक धुन बनाओ, प्रभु के लिए एक धुन बनाओ और उस धुन को शब्द दो, उस धुन को शब्द दो। इंग्लिश में लिखा है मेक ए मेलोडी। बोलिए मेक ए मेलोडी। तो उसको अगर लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो प्रभु के लिए हृदय से धुन बनाओ। धुन समझते हैं आप? जिसमें शब्द नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, सिर्फ धुन है। शब्द नहीं है। मेक ए मेलोडी। अपने हृदय से। कहां से? अपने हृदय से। कभी कभी जेनिफर बनाती है, कभी कभी एल्बा भी बनाती है। वो गीत लिखा नहीं होता लेकिन उसी वक्त वो चलना शुरू हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद है। आप में से भी कई ऐसे करते होंगे। वो गीत आपकी डायरियों में लिखा हुआ नहीं, यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पे नहीं, इंस्टा पे नहीं, लेकिन
वो कहाँ शुरू होता है? यहाँ। कहाँ शुरू होता है? यहाँ, दिल में। यहाँ से वो धुन शुरू होती है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, वो धुन आती है और फिर उस धुन को हम शब्द देते हैं, उस धुन को हम शब्द देते हैं। वो कौन सा था? ये तो तेरी कैसे, ये तो हाँ इधर आ मेरे पास। हाँ तेरे पास माइक है। हाँ माइक है। ये तो तेरी आवाज है नासरी, ये तो तेरी आवाज है नासरी। हालेलुया। तो ये गीत नहीं है, लेकिन इसने खुद बनाया, धुन भी और शब्द भी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये जो पुराने नियम में जो हिब्रू वर्शिप है, जो यहूदियों की आराधना है, ध्यान से सुनना। पुराने नियम में जो यहूदियों की आराधना है उसमें 7 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स? 7 वर्ड्स, 7 शब्द हैं, 7 वर्ड्स। तो मैं उन सब के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन पहला वर्ड है यदा, जिसका मतलब है वर्शिप विद एक्सटेंडेड हैंड। वर्शिप विद एक्सटेंडेड हैंड मतलब हाथ उठाकर आराधना करना। कैसे? हाथ उठाकर आराधना करना। अब ये हाथ उठाकर आराधना यहूदी लोग करते हैं, तो इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? हम लोग भी आराधना करते हैं, और जब कोई गीतकार, जब कोई पास्टर, जब कोई मीटिंग चलाने वाला कहता है हाथ उठाकर आराधना करेंगे, तो हम लोग हाथ उठाते नहीं हैं। असल में वो आराधना का एक भाव है। समझ रहे हैं आप? हाथों को ऊपर लेकर जाना, हाथों को ऊपर लेकर जाना, ये भी आराधना का एक भाव है। भाव व्यक्त करना है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप गा नहीं रहे, लेकिन आप परमेश्वर की हजूरी में हो और आपने हाथ ऐसे उठाए हुए हैं। देखिए इधर, आपने ऐसे बस हाथ उठाए हुए हैं। आप गीत नहीं गा रहे, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो, आप परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हो, और उसी हजूरी में आप अपने हाथ ऐसे उठाए हुए हैं। चाहे आप यहां पर आकर खड़े हैं, ऐसे अपने हाथ उठाए हुए हैं। इट मीन्स आप वर्शिप कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं। यथा आप वर्शिप कर रहे हैं। तीसरा शब्द है बराका। बराका जिसका मतलब है नीलिंग डाउन। आप घुटनों पे आ रहे हो, नीलिंग डाउन, आप घुटनों पे आ रहे हो। बॉइंग डाउन, आप नीचे झुक रहे हो। तो आप गीत नहीं गा रहे, लेकिन आप परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, आप उसके सामने आते हो, आप उसकी हजूरी को मांगते हो और अपने घुटनों पर आते हो, और अपने घुटनों पर आते हो। चाहे इस रीति से आते हो या फिर इस रीति से, आप ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो, आपने हाथ उठाए हैं और घुटने टिकाए हैं, आप गीत नहीं गा रहे। यू आर स्टिल वर्शिपिंग गॉड। आप तब भी आराधना कर रहे हो, आप तब भी आराधना कर रहे हो। दूसरा शब्द है, ये मैंने पहला और तीसरा बताया, ये दूसरा शब्द है तहिला। तहिला, तहिला शब्द का अर्थ है स्पॉन्टेनियस न्यू सॉन्ग, सिंगिंग फ्रॉम मेलोडी इन योर हार्ट बाय एडिंग वर्ड्स टू इट। तहिला, वो धुन गा रहे हो आप जो पहले किसी ने गाई नहीं, जो पहले किसी ने बनाई नहीं, और उस धुन में आप अपनी तरफ से शब्द जोड़ रहे हो। आप
अपनी तरफ से शब्द जोड़ रहे हो। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान। तो आप अपनी तरफ से यीशु के लिए कुछ गाना शुरू कर देते हो, यीशु के लिए कुछ शब्द बोलना शुरू कर देते हो और उसे धुन में ले आते हो। उसे कहते हैं तहिल्ला, तहिल्ला। अब यह तहिल्ला है जो किसी ने नहीं गाया, जो कहीं पर अभी ट्रैक में बजा नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी मीटिंग में गाया नहीं गया, लेकिन आपके अंदर वो धुन छिड़ती है, आपके अंदर वो धुन छिड़ती है। उसे कहते हैं तहिल्ला। जब ये धुन छिड़ती है तो ये आप इसको शब्द देते हो और फिर आपके पास ये गीत आ जाता है, आप इसे लिख लेते हो या आप इसे रिकॉर्ड कर लेते हो और फिर दोबारा आप इसे सुनकर दूसरी बार गाते हो। फिर ये तहिल्ला नहीं रह जाता, फिर ये तहिल्ला नहीं रह जाता, फिर ये जमार बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? जमार बन जाता है। फिर ये तहिल्ला नहीं रह जाता। तहिल्ला तो फर्स्ट टाइम था, तहिल्ला तो फर्स्ट टाइम था जब आपके अंदर ये धुन आई। और मैं आपको वहीं पर लेकर जाना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन। एक दूसरे के साथ जबूर गाओ, एक दूसरे के साथ स्तुति गान गाओ, एक दूसरे के साथ आत्मगीत गाओ। और फिर आगे लिखा है अपने हृदय में, अपने हृदय से प्रभु के लिए एक धुन बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। जबूरों में भी बार बार लिखा है ना, सिंग अ न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए नवा गीत गाओ। एक जबूर भी ऐसा जो हम गाते हैं, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे हो कबल ले आओ, सब जो जमीन दे हो कबल ले आओ, आओ एक नवा गीत। तहिल्ला, बाइबल हमें उत्साहित करती है तहिल्ला के लिए। नई धुन, नया गीत प्रभु के लिए गाने के लिए। मेक ए मेलोडी, मेक ए मेलोडी। अपने हृदय में, अपने हृदय से प्रभु के लिए एक धुन बनाए। ये कब होगा? ये सब कब होगा? ये मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं, बल्कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन आपको प्रार्थना में अपना 1 घंटा मिनिमम व्यतीत करना है। पर्सनल, फैमिली वाला नहीं। पति के साथ बैठ रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, मम्मी के साथ बैठ रहे हैं, पापा के साथ बैठ रहे हैं, नो। अपना पर्सनल पवित्र आत्मा के साथ बैठ रहे हैं। हालेलुया। किसके साथ बैठ रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ बैठ रहे हैं। कितनों को आराधना पसंद है? आराधना पसंद है, गीत गाने पसंद है। भाई विजय, गीत गाने पसंद है? गीत गाना पसंद है? आओ हाथ ऊपर करो। गीत गाना पसंद है, प्रार्थना जबूर गाना पसंद है, आत्मिक गीत गाना पसंद है। तो क्यों दूसरों के हमेशा गाते रहें? दूसरों का गाना बुरा नहीं है, गाइए, हम भी गाते हैं, लेकिन क्यों ना हम पवित्र आत्मा से कहे मुझे भी एक धुन दे दे। 1 महीने में एटलीस्ट एक धुन, 1 महीने में एटलीस्ट एक धुन दे दे, एक गीत दे दे। ये कब मिलेगा? जब पवित्र आत्मा के साथ रोज 1 घंटा बैठेंगे, रोज 1 घंटा। जब रोज बाइबल को पढ़ेंगे, जब रोज बाइबल को पढ़ेंगे, जब रोज अपना समय उसके साथ, उसकी संगति में व्यतीत करेंगे। आराधक बनना कोई इजी जॉब नहीं है एल्बा। आराधक बनना कोई आसान काम नहीं है, है ना? इट इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। शारीरिक तौर पर भी जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर उसके लिए रियाज करते हैं। क्या करते हैं? रियाज करते हैं।
और लेट लेट बैठे अपनी धुन बनाते हैं। रात को लेट सोना, दिन को जल्दी उठना। शरीर को भी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं कहता हूं सख्त मेहनत। ये नींद वगैरह आपको भूल जानी पड़ेगी अगर खुदा के आराधक बनना है तो। ये सुस्ती, ये आलसपन आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आराधक बनना है तो। सिर्फ गीत गा लेना आराधक नहीं बनाता। सिर्फ गीत गा लेना आराधक नहीं बनाता। सैक्रिफाइस मांगता है आराधक बनना। आपको पता है पुराने नियम में जब भी यहूदी लोग आराधना करने के लिए जाते थे, बोलिए आराधना करने के लिए जाते थे, बोलिए आराधना करने के लिए जाते थे। जब भी यहूदी लोग मंदिर में आराधना करने के लिए जाते थे, वो साथ में क्या लेकर जाते थे? सैक्रिफाइस। हेलो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खुदा की आराधना करने के लिए उस सुलेमान के मंदिर में जाता था, परमेश्वर की हैकल में जाता था, यरूशलेम में जाता था, जब वे आराधना के लिए जाता था तो वो साथ में क्या लेकर जाता था? बलिदान। क्या लेकर जाता था? बलिदान। बोलिए बलिदान, बोलिए बलिदान, बोलिए बलिदान। वो बलिदान देते थे, सैक्रिफाइस चढ़ाते थे। आज यदि किसी ने आराधना करनी है, किसी ने वर्शिपर बनना है, किसी ने प्रभु का आराधक बनना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा। यदि आप बलिदान नहीं दे सकते, देन बेटर आप ना कहें कि मुझे आराधना करनी है, आप ना कहें कि मुझे आराधक बनना है, क्योंकि उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। इवन यीशु मसीह का चेला बनने के लिए भी यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी क्रूस उठाए, बलिदान देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यहां से लीड करना चाहते हैं कांग्रीगेशन को, मंडली को, तो ऐसे नहीं कि कोई भी यहां पर आकर मंडली को लीड करना शुरू कर दे। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। आप सबको, खास करके जो पुराने भाई बहन, आपको पता होगा मंडली को लीड करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये मंडली पवित्र मंडली है, ये मंडली शाही मंडली है, ये मंडली परमेश्वर की चुनी हुई मंडली है, ये मंडली प्रभु के लहू से खरीदी हुई मंडली है। ये आम लोगों की मंडली नहीं है कि कहीं पर बैठे और गा दिया, नहीं, ये आम मंडली नहीं है। ये खास चुने हुए लोगों का झुंड है। कहिए, ये खास चुने हुए लोगों का झुंड है। कहिए, खास चुने हुए लोगों का झुंड है। इसलिए जब भी आराधना करने के लिए और कराने के लिए यहां पर आना है तो खास तैयारी से आना, खास तैयारी से आना, खास तैयारी से आना। हालेलुया। तो यहूदी लोग खास तैयारी से जाते थे, खास तैयारी से परमेश्वर के भवन में जाने के लिए बलिदान चढ़ाते थे, बलिदान साथ में लेकर जाते थे, बलिदान देते थे। आज यदि हमें भी प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के आराधक बनना है, उसके गवाह बनना है, प्रचारक बनना है, पास्टर बनना है, एवेंजलिस्ट बनना है, टीचर बनना है, प्रॉफिट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। तो आज यहाँ पर हम प्रभु के वचनों से सीखते हैं, हमें आराधना के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। आप शरीर में अच्छा गा सकते हो, आपकी अच्छी आवाज हो सकती है, आपकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आप फिल्म इंडस्ट्री में गाकर आए हो सकते हो, लेकिन ये क्वालिफिकेशंस परमेश्वर को
आराधक के लिए नहीं चाहिए, आराधना के लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। 18 वचन, उसकी आखिरी लाइन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। प्रतिदिन अपना समय पवित्र आत्मा के साथ व्यतीत करो, उसके वचनों के साथ व्यतीत करो। प्रतिदिन उसके सन्मुख बैठो, अपने हाथ उठाकर उसके सन्मुख खड़े हो जाओ, अपने हाथ उठाकर उसके कदमों में अपने घुटनों पर आकर बैठ जाओ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है। जब हम यूहन्ना की अंजील, बड़ी फेमस आयत है, 4 अध्याय उसके 24 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधक मांगता है। कैसे आराधक? ऐसे आराधक मांगता है जो रूह से आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? रूह से आराधना करते हैं। सच्चाई पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं रूह से जाऊंगा। जो क्या करते हैं? रूह से आराधना करते हैं। शरीर में भी आराधना करने वाले हैं और रूह से आराधना करने वाले भी हैं। शरीर में कौन आराधना करेगा? जो संसार के बारे में ज्यादा सोचेगा, जो शरीर के बारे में ज्यादा सोचेगा, जो फैशन के बारे में ज्यादा सोचेगा, जो मेकअप के बारे में ज्यादा सोचेगा, वो कैसे आराधना करेगा? शरीर में, क्योंकि उसे तो शरीर की चिंता है, वो शरीर के बारे में सोच रहा है। आत्मा में कौन आराधना करेगा? जिसे शरीर की कोई चिंता नहीं, जो आत्मा के अधीन रहता है, जो आत्मा के साथ रहता है, जो उसकी सहभागिता ढूंढता रहता है, जो उसके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करता है, जो उसके साथ वचन में समय व्यतीत करता है, वो आत्मा में आराधना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। We have to learn it। हम सबको ये सीखना है, और ये सीखने वाली बातें सिर्फ जो स्टेज पर हम 4-5 लोग रहते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए है। आराधक कौन है? आराधक कौन है? हाँ, सारी कलीसिया आराधक है। परमेश्वर किसको ढूंढता है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं, बहुवचन, आराधकों को ढूंढता है। अर्थात वह कलीसिया को ढूंढ रहा है, कलीसिया के ऐसे भाई बहनों को ढूंढ रहा है जो रूह से आराधना करते हो, जो रूह से आराधना करते हो। ऐसा नहीं कि यहां पर 4 लोग खड़े हैं, यहां पर एक खड़ा है, वहां पर एक खड़ा है, और ये चारों और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ताली भी बजा रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, और बाकी सारे या बाकी सारे ऐसे। सिस्टर जी बीच में जाकर वो शहना बजाते हैं और जोर जोर से उछलते हैं, कूदते हैं और आपको उत्साहित करते हैं। भाई ऐसे नहीं खड़े रहना। हालेलुया। उठ गीत गान दा वेला आ, ये तेरा समय आ, ये कांग्रीगेशन दा समय आ। अब बच्चे इत्थे जो गवाही देने लिए कही ना कि गवाही देने लिए अगे खड़े हो जान, तो बच्चे अगे आंदे ते गवाही दिंदे आ कि गीत गांदे आ? की करदे आ? गवाही दिंदे कि गीत? गीत कब गाना? जब सब गीत गा रहे हैं। जब क्या कर रहे हैं सब? जब सब चर्च में गीत गा रहे हैं, तब क्या गाना? गीत गाना। जब आराधना का समय है, जब गीत का समय है, तब गीत गाने, तब तालियां बजानी। जब गवाही का समय है, तब गवाही देनी। क्या करना? गवाही देनी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे पिछले पूरे हफ्ता संभाला, स्कूल आने जाने में मदद की, पढ़ाई लिखाई में मदद की, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। सब मेरे लिए, मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की। आपके बीच में एक वचन मैंने याद किया है, बोलना चाहती हूँ। ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। लोगों को भी इस बात को सीखना है, थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे सीखने को मिलता है, सीखो उसे।
गवाही के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए। तो ये पवित्र आत्मा है जो हम सबको क्या देता है? शक्ति देता है। बोलिए शक्ति देता है आराधना करने की, भक्ति करने की, गीत गाने की, स्तुति गान करने की, जबूर गाने की और आत्मिक गीत गाने की। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। अपनी आंखों को बंद करें।